2021 में इंसान आज से 13 अरब साल पास्ट में देख पाएगा, वो भी बिना किसी टाइम मशीन के मदद से। यह दृश्य हम देख पाएंगे एक टेलीस्कोप से जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से हम बिग बैंग के जस्ट बाद का दृश्य देख पाएंगे और यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर होगा। अगर हम हबल और जेम्स वेब की तुलना करते हैं तो हबल टेलीस्कोप अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास है तो जेम्स वेब उससे 100 गुना ताकतवर माइक्रोस्कोप होगा। जेम्स वेब के साथ इस ब्रह्मांड के नए रहस्यों से इंसान रूबरू होगा और आज की कुछ थ्योरीज जिन्हें हम सच मानते हैं, क्या पता जेम्स वेब के डाटा उसे रॉन्ग प्रूफ कर दे। आज का यह वीडियो पूरी तरह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टेलीस्कोप को जेम्स वेब नाम मिला है नासा के सेकंड हेड से, जिनका नाम जेम्स वेब था। जेम्स वेब के लीडरशिप में ही नासा ने पहली बार स्पेस में एस्ट्रोनॉट को भेजा था। इस टेलीस्कोप को 2007 में ही लॉन्च किया जाना था, पर बार बार यह स्थगित होता रहा और अब इसे मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इस टेलीस्कोप के लॉन्च का यह मतलब नहीं कि हम हबल टेलीस्कोप को नज़रअंदाज करने लगेंगे, बल्कि हबल टेलीस्कोप तो 2030 तक काम करेगा। 2030 तक हबल और जेम्स वेब दोनों मिलकर पूरे यूनिवर्स का एक 3D मॉडल तैयार करेंगे। हबल टेलीस्कोप की बात करें तो लगभग 1990 से आज तक हमें उसने पूरे ब्रह्मांड के लगभग 10 लाख इमेजेस भेजी है। इसने हमें ऐसे ऐसे स्टार्स, गैलेक्सीज को खोज कर दिया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसी ने हमें ऐसे प्लैनेट्स को खोज कर दिया जहां पर जीवन पॉसिबल हो सकता है और इसी कारण हम इस बात से और भी सहमत होने लगे कि हम इंसान इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने 13.4 अरब प्रकाश वर्ष दूर मौजूद गैलेक्सी की तस्वीरें खींची। मतलब हमें जो इमेज मिली है वह 13.4 अरब वर्ष पुरानी है और यूनिवर्स सिर्फ 13.8 अरब वर्ष पुराना है। तो इस हिसाब से वह इमेज लगभग बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद की इमेज है। और शायद यह भी हो सकता है कि रियल टाइम में यानी आज के समय वह गैलेक्सी अस्तित्व में ही ना हो। पर जेम्स वेब की मदद से हम बिग बैंग के 10 करोड़ वर्ष बाद का नज़ारा भी देख सकेंगे। इससे साइंटिस्ट यह जान पाएंगे कि बिग बैंग के बाद ऐसी कौन सी प्रोसेस हुई थी जिससे ब्रह्मांड के अलग अलग पिंडों का निर्माण हुआ था। हबल टेलीस्कोप से हम सोलर सिस्टम के बाहर दूसरे स्टार सिस्टम के प्लैनेट तो खोज लेते हैं, पर उनके मून्स को खोजना उतना संभव नहीं हो पाता। पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हम दूसरे एक्सोप्लैनेट्स के मून्स को भी खोज सकेंगे। यही नहीं, हम अब उन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस का भी पता कर सकते हैं, साथ ही उस प्लैनेट की सतह की बनावट भी। इसके अलावा हम उस एक्सोप्लैनेट पर जीवन के सबूतों की भी जांच कर सकते हैं। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप ने अराउंड हजारों एक्सोप्लैनेट्स को खोजा है, पर वह सिर्फ 100 एक्सोप्लैनेट्स पर ही एटमॉस्फेयर खोज पाए थे और साथ ही उन्होंने उन एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की एग्जैक्ट डिटेल नहीं दी थी। पर जेम्स वेब की मदद से हम 300 एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर की एग्जैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं और उसमें से एक प्लैनेट तो ऐसा होगा ही जिसमें पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर मिल जाए और शायद उसकी अपने तारे से दूरी भी इतनी हो कि वहां पर भी कोई जीवन पनप रहा हो। अब बात करते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम कैसे करेगा। असल में यह एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है। यूनिवर्स में हर चीज थर्मल रेडिएशन रिलीज करती है और अलग अलग टेम्परेचर और वेवलेंथ में रेडिएशन की कलर चेंज होती है। तो वह इसी से यह पता लगाएगा कि उस ग्रह में सॉलिड सरफेस कितना है और लिक्विड सरफेस कितना है। हबल टेलीस्कोप पृथ्वी से अराउंड 574 किलोमीटर ऊपर धरती का चक्कर लगा रहा है, पर जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाएगा। इसे पृथ्वी और सूर्य के लैग्रैंजियन पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा। इस पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य की ग्रेविटी बराबर होती है, जिससे यह टेलीस्कोप हमेशा ही लैग्रैंजियन पॉइंट पर ही रहेगा। दैट मीन्स कि यह टेलीस्कोप धरती की सतह से हमेशा 15 लाख किलोमीटर दूर होगा। साथ ही इसका साइज टेनिस कोर्ट के बराबर होगा और हाइट 3 मंजिला इमारत इतनी बड़ी होगी। इसमें 6 हनीकॉम शेप के मिरर लगे होंगे जो कि दूर ग्रहों, स्टार्स और गैलेक्सीज से आई हुई लाइट को डिटेक्ट करेगी। इस लाइट से हम दूर मौजूद पिंडों के बारे में समझ सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पिंड पर मीथेन की मौजूदगी हो तो उस पिंड से गुलाबी रंग की लाइट रिलीज होगी। तो इमेजिन कीजिए कि जेम्स वेब के मिरर्स ने एक एक्सोप्लैनेट्स पर गुलाबी लाइट को डिटेक्ट किया,
तो अब वह अपने इंफ्रारेड कैमरा से मीथेन से निकल रही हीट को डिटेक्ट करेगा। इस हीट से यह पता चल जाएगा कि वहां पर मीथेन का टेम्परेचर कितना है, जिसे हम ये पता कर पाएंगे कि उस प्लैनेट पर मीथेन किस रूप में है, सॉलिड रूप में, लिक्विड रूप में या फिर गैस रूप में। सिंपल वे में कहा जाए तो हम दूसरे एक्सोप्लैनेट्स की वैसी ही डिटेल निकाल पाएंगे जैसा कि हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की निकालते हैं। हो सकता है कि हमें डार्क मैटर का चेहरा भी पहली बार देखने मिल जाए। नासा ने यह बताया कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में काफी सेंसिटिव उपकरण लगे हैं। जहां पर इसे स्थापित किया जाएगा वहां का तापमान अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसलिए सारे उपकरण में हीट शील्ड की कोटिंग दी गई है, जिससे वह सूर्य के ताप से बचे रहे और उसका सारा उपकरण ठंडा रहे। इसमें लगभग 10 लाख SPF की हीट शील्ड लगी होगी। कंपैरिजन के तौर में अगर मैं आपको बताऊं तो हम इंसान अपनी स्किन को सूर्य से बचाने के लिए सिर्फ 15 से 60 FPF का सन ब्लॉकर यूज करते हैं। तो अब सिर्फ वेट है 30 मार्च 2021 का, जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत को जानने के लिए धरती पर मौजूद 5 से 6 फीट के प्राणी एक ऐसे उपकरण को लॉन्च करेंगे जो उन्हें अपने ब्रह्मांड के बारे में बताएगा। और इससे यह भी कंफर्म हो जाएगा कि बिग बैंग से ही ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी या फिर किसी और प्रक्रिया से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।